अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपकी एलसीडी टीवी, एसी या वूफर वगैरह जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो आपके मोबाइल के थ्रू कंट्रोल हों? क्या आपके बच्चे भी रिमोट बार बार तोड़ देते हैं और आप उनसे काफ़ी परेशान हैं? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी किसी भी एलसीडी टीवी या किसी भी वूफर वगैरह को अपने मोबाइल के थ्रू किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपनी एलसीडी को अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। ये टोटली रिमोट मैंने मोबाइल के अंदर ऐड कर दिया हुआ है। ये किस तरह से काम करता है, किस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। आपके पास कोई भी किसी किस्म की एलसीडी है, चाहे वो चाइना की है, चाहे वो नोबल कंपनी की है, सोनी, सैमसंग, किसी भी कंपनी की है, आप उसको अपने मोबाइल के थ्रू अब कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है, आपके घर वूफर पड़े हुए हैं, आप उनको अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह बहुत ही आसान है। वेल जी दोस्तों, ये है हमारे पास डिवाइस जिसका नाम है RM Mini 3। ये यूनिवर्सल रिमोट है। इसके जरिए आप किसी भी एलसीडी टीवी, एसी या किसी भी वूफर, सेटअप बॉक्स या इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जो कि IR बेस्ड के ऊपर काम करती हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले डिवाइस की ओवरऑल लुक चेक कर लें। यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसकी पावर सोर्स 5 वोल्ट का अडाप्टर, आपने 1 एम्पेयर का इसको लगाना है। ये मेड इन चाइना है। छोटी सी एक ब्लूटूथ स्पीकर की तरह है। यहाँ पर इंडिकेशन LED दी गई है। यहाँ पर आपने इसको पावर देनी है। यहाँ पर रीसेट का बटन है। यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि इस डिवाइस के अंदर कोई इंटरनल बैटरी नहीं लगाई गई, इसलिए आप लोगों को इसको पावर USB केबल के थ्रू देनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपने इसको पावर दे देनी है और इसको ऑन कर देना है। इस डिवाइस की कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 3000 रुपया है। इसको हमने अपने एक दोस्त के थ्रू चाइना से इम्पोर्ट किया है। अगर आप में से कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो तो हम उसको इंपोर्ट करके दे सकते हैं। इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी प्रोडक्ट्स को ऑन ऑफ करवा सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने घर से निकले हैं ऑफिस के लिए, आप ये चाहते हैं कि आपके पहुंचने से पहले पहले आपका एयर कंडीशन ऑन हो जाए, तो जस्ट आपने अपने मोबाइल से एक कमांड, ऑन की कमांड देनी है, तो आपके ऑफिस से जाने से पहले पहले आपका AC जो है वो टर्न ऑन हुआ होगा और आप आसानी से जाके बैठ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम अपनी एलसीडी के पास। वहां पर जाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है, किस तरह से इसको कनेक्ट करना है। इससे पहले YouTube के ऊपर काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मगर वो सारी इंग्लिश में है। मगर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को उर्दू में डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। वेल दोस्तों, यहाँ पर हमने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है। यहाँ हमने सर्च करना है IHC का मतलब होता है इंटेलिजेंट होम सेंटर। इसको हमने इंस्टॉल करना है। 32 MB की एक एप्लीकेशन है, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के थ्रू हमने अपनी डिवाइस को मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है और किसी भी एलसीडी या किसी भी एसी को ऑपरेट करना है। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपसे कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा, लोकेशन वगैरह की, वो आपने सारी अलाउ कर देनी है। परमिशन को अलाउ करने के बाद आपने साइन इन विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करनी है, क्योंकि आपने इसके साथ या अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर लें या फिर साइन इन फेसबुक कर लें। यहाँ पर हमने साइन इन कर लिया है। अभी ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि आप यहाँ पर कौन सी डिवाइस को ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमारी जो ये डिवाइस थी, ये यूनिवर्सल रिमोट है। मैं यूनिवर्सल रिमोट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यूनिवर्सल रिमोट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये पूछ रहा है कि आपके पास डिवाइस कौन सी है जो यूनिवर्सल रिमोट है। तो हमारे पास RM Mini 3 है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब ये हमें कह रहा है कि आपकी डिवाइस के ऊपर ब्लू LED जो है वो ब्लिंक करती नजर आनी चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया है। यहाँ पर हमने अपने वाईफाई का पासवर्ड लगाना है। यहाँ पर ये हमारी डिवाइस को ऐड करना स्टार्ट हो गया है। एक चीज़ को ख्याल में रखें कि आपका जो वाईफाई का राउटर और ये डिवाइस और आपका मोबाइल एक साथ में करीब करीब होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने राउटर से काफ़ी दूर होंगे तो इसको कनेक्ट करने में मसला आएगा। कोशिश करें कि अपनी डिवाइस और मोबाइल को अपने राउटर के करीब ले जाएं ताकि ये प्रोसेस जल्दी से प्रोसेस हो सके। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको सक्सेसफुली ऐड कर लिया। यहाँ पर आपने अपनी डिवाइस का नाम रख देना है, चाहे कुछ भी नाम रख दें। यहाँ पर ये यूनिवर्सल रिमोट के नाम से हमने लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर लोकेशन वगैरह मांग रहा है कि लोकेशन कौन सी रखना चाहते हैं। इसे बेडरूम में ही रहने देता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारी डिवाइस ऐड हो चुकी है। अभी कह रहा है कि अप्लायंस टाइप, कि आप कौन सी अप्लायंस इससे ऑपरेट करवाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले टीवी को ऑपरेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं टीवी के ऊपर क्लिक कर दूंगा।
यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कौन से ब्रांड का टीवी जो है वो इससे ऑपरेट करवाना चाहते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी एलसीडी को सिलेक्ट करना है कि आपकी एलसीडी कौन सी कंपनी की है। सोनी है, टीसीएल है, फिलिप्स है, चैंगोंग, रोबा, सैमसंग, सारी एलसीडीज इसके अंदर मौजूद हैं, सारी कंपनीज की। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे लोकल एलसीडी की। चूँकि मेरे पास जो ब्रांड है वो लोकल ब्रांड है, इस पूरी लिस्ट में मुझे वो नज़र नहीं आया, उसको ऐड करने का तरीका बताऊंगा। चाइना की कोई भी एलसीडी हो उसको ऐड करने का यही तरीका होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सैमसंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा ब्रांड कौन सा था, या अगर आपको आपका ब्रांड नहीं मिल रहा तो आप किसी भी ब्रांड के ऊपर क्लिक कर दें तो ये लोडिंग के ऊपर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने ये रिमोट ओपन हो गया। अगर हम इसके बटन्स को प्रेस करते हैं तो एलसीडी के ऊपर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट वर्क वेल, नॉट वर्क वेल। अभी ये रिमोट वर्क नहीं कर रहा तो मैं नॉट वर्क वेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अभी ये दूसरा रिमोट भी काम नहीं कर रहा, दोबारा से नॉट वर्क वेल के ऊपर क्लिक करूंगा। ये तीसरा भी काम नहीं कर रहा, नॉट वर्क वेल के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी ये कह रहा है कि मेन्यू प्रेस करें, मेन्यू प्रेस करता हूं तो कोई आगे एलसीडी के ऊपर कोई रिस्पांस हमें नजर नहीं आ रहा। नो रिस्पांस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसी तरह से मैं बार बार इसको ट्राई करता हूं, इसी तरह से मैं इसको बार बार स्किप करता जाता हूं क्योंकि मेरा कोई भी रिमोट काम नहीं कर रहा। अगर तो आपकी एलसीडी किसी कंपनी की है तो डेफिनेटली उसके ऊपर रिमोट काम कर जाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने काफी सारी अटेम्प्ट की है मगर कोई भी रिमोट काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर ऐड कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ऊपर टीवी रहने दूंगा, बेडरूम रहने दूंगा, ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हम अपना पर्सनल रिमोट जो है वो जो इस एलसीडी का रिमोट है उसको इस डिवाइस के साथ लिंक करेंगे। ओके के बटन के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप कौन सा बटन पहले चूज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर पहले पावर की को चूज करना चाहता हूँ। पावर की के बटन को मैं प्रेस करूंगा। यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आप अपने रिमोट को पावर की को प्लस करें ताकि हमारी ये डिवाइस उसको डिटेक्ट कर ले। ये पावर की है, मैं डिवाइस की तरफ करके पावर की को एक दफा जब प्रेस करूंगा तो अब यहाँ पर देखिए ये डिटेक्ट हो गई है। अब मैं इसको पावर के ऊपर क्लिक करके यस कर दूंगा कि बिल्कुल ये की बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। आप यहाँ पर देखें कि पावर बटन ऐड हो चुका है। इसके बाद है सोर्स का बटन। सोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं इसको कोडिंग दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से काम करें जिस तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ। अब मैं सोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो सोर्स वाला बटन जो है ये है, इसको मैं प्रेस करूंगा डिवाइस की तरफ रख के तो ये फौरन से डिटेक्ट कर लेगा कि सोर्स का बटन जो है वो आपने प्रेस कर दिया है। मैं इसको यस कर दूंगा और सेव कर दूंगा। ये दो बटन हमारे सेव हो चुके हैं। अब मैं ट्राई करता हूं कि ये जो दो बटन मैंने इसके ऊपर लगाए हैं क्या ये काम भी कर रहे हैं कि नहीं। आप एलसीडी की तरफ देखिएगा, पावर के बटन को मैंने प्रेस किया, एलसीडी बंद होगी। रिमोट मैंने साइड पे कर दिया है। दोबारा से पावर के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, हमारी एलसीडी ऑन हो जाएगी। ये इसका मतलब ये है कि पावर वाला बटन तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैं सोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए सोर्स वाला बटन बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। मैं बारी बारी इन सभी बटन्स को जो मेन्यू वगैरह ऊपर नीचे अप डाउन वॉल्यूम चैनल ये सारा कुछ मैं इसके अंदर इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, जिस बटन को ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा। इसके ऊपर एक दफा से प्रेस करके वॉल्यूम अप की दबा देंगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा और इसको यस करके सेव कर दें तो ये काम करना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो काम कर रही है कि मैं इसी तरह से जल्दी के साथ सारे बटन्स को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे बटन्स को ऐड कर लिया है। मैं जो सा बटन प्रेस करूंगा हमारी एलसीडी के ऊपर वो वाला फंक्शन ऑपरेट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एलसीडी के ऊपर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। डाउन कर रहा हूँ तो वॉल्यूम डाउन हो रहा है। चैनल अप डाउन हो गया, आगे पीछे इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए मैं इसके जरिए अपने मोबाइल के जरिए उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। सो यहाँ में मैं कोई भी चीज़ को प्ले कर देता हूँ। ये हमारे सामने एक हमने मूवी प्ले की है। वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब कि आपका टोटली रिमोट आपके हाथ में मोबाइल के अंदर आ चुका है। सो इस तरीके से आप किसी भी डिवाइस को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। कोई भी वूफर है, वूफर भी एट ए टाइम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसके साथ कोई भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीवी चैनल्स देखना चाहते हैं तो वो भी सेम, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपका टोटली ये जो रिमोट है ये आपके हाथ में आ चुका है। तो आप अपने मोबाइल के थ्रू अपने किसी भी एलसीडी टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसके लॉजिक को समझ लें कि ये किस तरह से काम करता है। आप में से काफी सारे दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि आपके पास S8 प्लस है तो क्या ये S8 प्लस के ऊपर ही काम करेगा। जी बिल्कुल नहीं। आप चाहे चाइना के छकड़े मोबाइल से भी इसको ट्राई करेंगे तो उसके ऊपर भी ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा। इसका लॉजिक समझे। देखिए हमारे पास ये जो डिवाइस है हमने अपनी केबल के साथ कनेक्ट की हुई है। बेसिकली ये IR फ्रिक्वेंसी को जनरेट करती है।
आप यूं समझ लें कि हमने अपने रिमोट की प्रोग्रामिंग इसके अंदर फीड कर दी हुई है। जब हम अपने मोबाइल से किसी भी बटन को दबाते हैं तो ये उसको सेंस करती है और ये उसकी इंफ्रारेड रेज को हमारी एलसीडी की तरफ भेज देती है। इसकी रेंज 8 मीटर है। 8 मीटर के दायरे के अंदर आप इसे कहीं पर भी रख दें, ये अपनी इंफ्रारेड की जो रेज हैं, ये जो रिमोट के अंदर ये वाली इंफ्रारेड एलईडी लगी होती है, इसके अंदर भी इस तरह की एलईडीज लगी हुई हैं जो कि इस तरह से आपकी किसी भी चीज को ऑपरेट करने के काम आती हैं। इस डिवाइस के लिए सिर्फ इंटरनेट का होना जरूरी है। आपने इसको एक दफा से राउटर के साथ लिंक कर देना है, फिर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस डिवाइस और जो आपकी एलसीडी के दरमियान जो फासला है वो 8 मीटर होना चाहिए। बाकी आपका मोबाइल चाहे जितनी मर्जी दूर हो, ये वहां से भी इसको कमांड दे सकता है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।